हेलो। ओके। हेलो। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? कैसे हो? हाँ जी। तो बढ़िया चल रहा है तुम लोग का प्रिपरेशन? स्टार्ट कर दिया तुम लोगों ने अपना अपना प्रिपरेशंस? बताइए, क्या कुछ स्टार्ट? यस, गुड मॉर्निंग जयश्री। कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट किया? अभी देखो, हम लोगों ने चैप्टर में 1 का पूरा बेसिक्स पढ़ लिया था। तो आई होप तुम लोगों ने उसको गो थ्रू करा होगा। एंड कोई डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं है तो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर चैप्टर नंबर 2, दैट वाज थियोरी ऑफ डिमांड, थियोरी ऑफ सप्लाई। तो उसमें हमने सबसे पहला वाला जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया था, दैट इज थियोरी ऑफ डिमांड। जिधर हमने पढ़ा था सर डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, सर उसके एक्सेप्शंस, उसके अजम्पशंस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो सारा हमने खत्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हाँ, डिमांड तो हम सीख क्या रहे हैं ना, डिमांड तो हम सीख क्या गए सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है सर? तो देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। ओके। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, वेरिएबल। ठीक है, एनीथिंग विच इज वेरिएबल। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, मींस चेंज इन डिमांड या चेंज ऑफ डिमांड। ठीक है। तो सर समझो, किसी भी चीज में अभी समझो इलास्टिसिटी का मतलब क्या, चेंज। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड चेंज हो रहा है। ओके। तो डिमांड कब चेंज हो सकता है, या आप ऐसा समझो, कोई भी चीज में अगर कोई चेंज आता है तो वो कब आता है और क्यों आता है? ठीक है। सर कोई भी चीज में यदि चेंज आता है तो कब आता है, क्यों आता है? सर वो चेंज आता है किसी दूसरी चीज के रिस्पॉन्स में, कोई इवेंट के रिस्पॉन्स में। ओके। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन डिमांड। तो डिमांड कब चेंज होगा? तो हम लोगों ने देखा था सर, देयर वर सम फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। हाँ जी। हम लोगों ने चेक किया था प्रीवियस चैप्टर में कि देयर वर सम फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, जिनमें चेंज आने की वजह से डिमांड बढ़ भी सकता है तो डिमांड कम भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यानी चेंज इन डिमांड का, तो डिमांड कैन चेंज बिकॉज ऑफ थ्री। यहाँ पे इलास्टिसिटी के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे इसका 3 टाइप्स अपन को देखने को मिलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पे हमको 3 टाइप्स देखने को मिलेगा। वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अदर वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड द लास्ट वन इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी।
तो जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी चेंज इन डिमांड का, तो डिमांड जो है वो आपका तीन केसेस में चेंज हो सकता है, यानी तीन अपने को टाइप्स देखने को मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अदर वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड द लास्ट वन इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। सर ये प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, सबका बात करेंगे। मेनली व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस चेंज इन डिमांड in response to a change in certain factors। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। what do we mean by elasticity of demand? तो सर it is the degree of change in demand due to change in some factors, ठीक है। what is elasticity of demand? तो बेसिकली सर it is the degree of change in demand, यानी कितना अमाउंट का चेंज आया डिमांड में। डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड मींस कितना अमाउंट का चेंज आया डिमांड में, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स में, वो फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे, तो वो कुछ फैक्टर्स में चेंज आने से जब भी हमारा डिमांड जो चेंज होता है, हमारा डिमांड जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो सर बेसिकली इट इज द डिग्री ऑफ चेंज, यानी कितने अमाउंट का चेंज आया डिमांड में ड्यू टू चेंज इन सम फैक्टर्स, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन सम फैक्टर्स। समझ में आई बात? हाँ जी, ओके। तो सर वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो यहाँ पे डिमांड में चेंज ला रहे हैं? तो एक तो है बच्चों प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड तीसरा है क्रॉस प्राइस। क्रॉस प्राइस मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। क्रॉस प्राइस मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, ऐसा। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों टाइप्स का बात करते हैं। एक बार अपना मॉड्यूल गो थ्रू कर लेते हैं, हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, ये रहा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे भी हमको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड में अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप्स दिया है इसका। वन इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी, बस ये 3 ही है। तो चलिए बात करते हैं इन तीनों का एक एक करके। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद में हम आगे का बात करेंगे। फिलहाल समझ में आया ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या? बोले सर इट इज द चेंज इन डिमांड, ओके, ड्यू टू चेंज इन सम फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन? यहाँ पे 3 फैक्टर्स हमको पता चला, एक तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा इनकम एंड तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ में। सर वो क्या होता है, वो क्या करता है, उसकी बात करते हैं। अच्छा ये तुम लिखते हुए चलना साथ में, है ना, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ होगा, फिर बीच में भले पॉज करके ऐसा लिख लिया करो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग किसका? बात करते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। या अगर लिख नहीं सकते तो पॉज करके ऐसा स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर बाद में लिख लिया, ऐसा कुछ कर लिया करो, टाइम भी नहीं जाएगा तुम लोग का। चलिए बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मतलब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोल रहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। चलो तो सर बेसिकली
It is the degree of change in quantity demanded of the commodity due to a change in price of the commodity. Let's say पहला कोई कमोडिटी का प्राइस था 100 रुपीज, एंड वो टाइम पे उसका क्वांटिटी डिमांडेड था 50 यूनिट्स। ओके, बाद में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, 100 से 150 हो गया। तो मुझे बताओ एक बार जरा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? सर कम होगा। आपने वो लॉ ऑफ डिमांड बताया था ना, तो वहां तो सर ऐसा ही होता था कि प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता था सर। हाँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड को अपन कम कर देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया और ये कम हो गया 45 यूनिट्स हो गया। ओके, नाउ तो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझना बच्चों हाँ जी, के इट इज द डिग्री ऑफ चेंज, इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। सर क्वांटिटी डिमांडेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि याद करो मैंने बताया था जब भी प्राइस बोलेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड का बात करेंगे, और जब भी फैक्टर्स अदर देन प्राइस का बात होगा तो डिमांड का बात करेंगे। हाँ, यू गाइस रिमेंबर? यू गाइस रिमेंबर? हाँ सर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस में चेंज आ रहा है। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से चेंज किस में आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। हमने लास्ट क्लास में वो चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। फिर तो इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में कुछ चेंज आने की वजह से डिमांड में जितना चेंज आ रहा है, तो उस डिग्री ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल हमको दिया है, आप देखिएगा, प्राइस में चेंज आया। अर्लियर द प्राइस वाज 100 रुपीज ऑफ अ कमोडिटी, नाउ इट बिकेम 150, प्राइस इंक्रीज हो गया सर। 100 रुपए का चीज 150 हो गया। हाँ, विच मीन्स कितना प्राइस बढ़ा सर? 50% प्राइस इंक्रीज हो गया सर। प्राइस कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? सर प्राइस 50% से बढ़ गया सर। और डिमांड कम हुआ, हाँ, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आते सर। तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ, कितना कम हुआ सर? क्वांटिटी डिमांडेड 50 से 45 हो गया सर। 5 यूनिट्स का क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो गया? कम हो गया सर। 5 यूनिट्स, ओ बाप रे। कितना परसेंट चेंज आया यहाँ पे? सर यहाँ पे कुछ 10% चेंज आया सर। कितना? 10% चेंज। अच्छा सर 10%, हाँ। ये बढ़ा 50%, ये कम हुआ 10%। वाह 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 वाह। तो जो डिग्री ऑफ चेंज है ना, डिग्री ऑफ चेंज मतलब कि 10%, सॉरी 50% चेंज इन प्राइस कॉजेज अ 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो डिग्री ऑफ चेंज है ना, इसको क्या बोलते? इसको बोलते प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि उधर 50% चेंज आया, इधर से 10% चेंज आया, तो जो प्रपोर्शन निकालोगे ना, ये जो प्रपोर्शन निकालोगे 10% अपॉन 50% करके, तो यहां पे कुछ तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 1.5, यानी कि 0.2। तो दिस इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिग्री ऑफ चेंज, कि डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रही है। अगर प्राइस में 1% का भी चेंज आ रहा है तो डिमांड में सिर्फ 0.2% का चेंज आ रहा है। डिमांड इतना ही रिएक्ट कर रही है, इतना ही रिस्पॉन्स कर रही है।
प्राइस तो होता रहे चेंज 50% 60%, मैं तो नहीं होने वाली चेंज, मैं तेरे को भाव नहीं देगी, समझ रहे हो? तो इट इज द डिग्री ऑफ चेंज, इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज जो डिमांड में आया है ड्यू टू द, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड में आया ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। तो कितना चेंज दिखा रहा क्वांटिटी डिमांडेड 0.2। ओके, तो इट इज शोइंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई प्राइस में तो 50% का चेंज आया, डिमांड में सिर्फ 10% का चेंज आया, तो क्या यहाँ पे डिमांड रिस्पॉन्सिव है? सर रिस्पॉन्सिव तो है, बट इट इज वेरी लेस रिस्पॉन्सिव। ओके, इट इज वेरी लेस रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्स तो कर रही है उसको, पर सर बहुत कम ऐसा रिस्पॉन्स दे रही, इट इज वेरी लेस रिस्पॉन्सिव। आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कैसा लिखोगे कि इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस, है ना? हमारे पास यहाँ पे जगह, एक मिनट रुको, मुझे इसको थोड़ा हटाना पड़े, हाँ यहाँ लिख देते। इट इज द responsiveness of demand in response to change in price, in response to change in price। प्राइस में चेंज आने से हमारी डिमांड में कितना रिस्पॉन्स दे रही है, तो उस रिस्पॉन्सिवनेस को, उस अमाउंट ऑफ चेंज को, उस डिग्री ऑफ चेंज को हम क्या बोलते? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते। यानी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड कर रही है टू अ चेंज इन प्राइस। क्लियर है बात? बताओ बताओ, मुझे जल्दी बता दो, तुमको आया समझ में ये चीज? इफ नहीं आया तो भी बताओ, इफ आया तो भी बताओ। हाँ जी, हाँ। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इसको मेजर करने के लिए हमको कुछ मेथड्स दिया है। तो मेथड्स क्या दिया है, बात करते हैं उसका, ठीक है? आई हो ये कॉपी कर लेना एक बार को, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में आराम से कॉपी कर लेना। डन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर आपने बोला कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, हाँ मैंने बोला। तो सर उसको मेजर कैसे करेंगे, कितना कितना चेंज आ रहा? तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं हमारे पास टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड, या इसको आप प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोल सकते हो। ओके, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड भी इसको हम बोल सकते हैं। सर ये क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं बाय बाय percentage change in quantity demanded and by calculating percentage change in quantity demanded and percentage change in price। तो सर परसेंटेज मेथड में क्या होता? तो बेसिकली इट इज द percentage change in quantity demanded due to a percentage change in
प्राइस। प्राइस में कुछ परसेंट चेंज आया, तो प्राइस में कुछ परसेंट चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जितना परसेंट चेंज आ रहा है वो उसका जो प्रपोर्शन निकलेगा उससे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा ED इक्वल्स टू, ED मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price, okay, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यदि हम इसको ऐसा करेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय परसेंटेज मेथड। सर ये इधर इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सॉल्व वॉल्व कैसे करेंगे, इसको थोड़ा इसको बताओगे? हाँ देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना। हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमको कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे किया जाएगा तो समझना बच्चों, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज में लेंगे। वो फॉर्मूला रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन Q0 इंटू 100। जब हमने डेल्टा क्यू अपॉन Q0 करा तो बच्चों इससे आएगा आपका परसेंटेज चेंज, किसका? क्यू लिखा है मींस क्वांटिटी का, है ना, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हिस्से हमारा फाइंड हो जाएगा। एंड इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे डेल्टा पी अपॉन P0 इंटू 100। व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मतलब है दिस इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे हम इस मेथड को यूज करके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। तो दोनों के जो परसेंटेज चेंजेस आएंगे उसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास इलास्टिसिटी और डिमांड आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू वी मीन बाय डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू का मतलब क्या, एंड Q0 क्या होता सर? देखो बच्चों आओ, इधर इधर में डेल्टा Q का मतलब है Q1 माइनस Q0 एंड डेल्टा P का मतलब है P1 माइनस P0। ओके, where Q1 is new quantity, Q0 is old quantity। P1 is new price, P0 is old price। We will take an example, then तुमको अच्छे समझ में आएगा कि क्या बात कर रहा मैं, ठीक है। हम लोग अभी एक एग्जांपल लेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा करके हम लोग क्या कर लेंगे, डेल्टा क्यू Q0 डेल्टा P P0 हम फाइंड कर लेंगे। अगर आप इस थोड़ा फॉर्मूले को अगर सॉल्व करते हो तो 100 से 100 आपका अगर कैंसिल हो जाता है तो इन दी एंड जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो बनता है डेल्टा क्यू अपॉन Q0 एंड ये P0 डेल्टा P है, इसका अपॉन में आ रहा ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा P0 अपॉन डेल्टा P। तो प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का अगर एक हम फॉर्मूला शॉर्ट में बात करें तो फॉर्मूला ये बनता है to calculate the price elasticity demand, that is delta Q upon Q0 into P0 upon delta P. And we know price and quantity demanded, they are inversely related to each other. They are
इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसके आगे हमेशा एक नेगेटिव साइन लगता है। As price and quantity demanded are negatively related to each other, are inversely related to each other, तो इन दोनों के आगे क्या लगता है, माइनस साइन लगता है, to indicate the inverse relationship between them। आई बात समझ में? हाँ जी सर। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, बात बात कर क्या रहा है, ये क्या बोल क्या रहा है, क्या हो फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे कैसे। तो देखो ऊपर वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं। अच्छा ऊपर वाला एग्जांपल तो निकल लिया, ऊपर वाला एग्जांपल तो ऊपर हो गया, नया एग्जांपल लेते हैं ना उधर। हम फिर क्या करेंगे, पर प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है जी, कर लें कैलकुलेट। हाँ जी सर कर लेते हैं कैलकुलेट, क्या दिक्कत है, कैलकुलेट ही तो करना है, नॉट अ बिग डील। देखिएगा तो भैया बात ऐसी है, प्राइस was 20 rupees and quantity demanded was 40 units। okay, now price increased, प्राइस बढ़ गया। अरे प्राइस बढ़ेगा ही तो सही, महंगाई इतनी बढ़ रही तो प्राइस तो बढ़ेगा, है जी। पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा, दूसरी चीजें बढ़ती जा रही, तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के 20 से 25 हो गया। प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, हाँ जी सर कम होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, कितना हो गया, वो हो गया 40 से 35 यूनिट्स। कितना हो गया, 40 से 35 यूनिट्स हो गया सर। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैलकुलेट करना है कि भाई ये प्राइस में जो चेंज आया है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है। तो चलो देखते कितना चेंज आया। तो अभी देखना सर, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इनको मार्क करना पड़ेगा कि इसमें P1 कौन, P0 कौन, Q1 कौन, Q0 कौन। तो अगर आप देखोगे P1 मतलब P1 Q1 का मतलब था नई क्वांटिटी नया प्राइस, P0 Q0 का मतलब था ओल्ड क्वांटिटी ओल्ड प्राइस। तो मुझे बताओ यहाँ पे P1 Q1 P0 Q0 कौन होगा। तो सर चेंज से पहले का प्राइस P0, चेंज से पहले की क्वांटिटी Q0, चेंज के बाद का प्राइस P1, चेंज के बाद की क्वांटिटी Q1। सही बात है, नया जो क्वांटिटी है वो Q1 होगा और पुराना जो क्वांटिटी है वो Q0 होगा। नया जो प्राइस है वो P1 होगा, पुराना जो प्राइस है वो P0 होगा। मींस प्राइस आफ्टर चेंज इज द न्यू प्राइस, क्वांटिटी आफ्टर चेंज इज न्यू क्वांटिटी, एंड प्राइस बिफोर चेंज इज P0 एंड क्वांटिटी बिफोर चेंज इज Q0, विच मींस ये हो गया आपका P0 Q0 P1 Q1। डन डन, हाँ जी सर। तो अब कुछ ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस ये वैल्यूज को एज इट इज रख देने का फॉर्मूले में। तुम समझ रहे, वैल्यूज को एज इट इज फॉर्मूले में रख देना है। तो चलो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, हमको सबसे पहले डेल्टा क्यू और डेल्टा पी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। चलो करते हैं फाइंड। डेल्टा क्यू दैट मीन्स Q1 minus Q0, Q1 is 35, Q0 is 40, that is -5। am I right, am I right? yes sir you are right। okay okay बच्चों, तो चलो डेल्टा पी कैलकुलेट करते हैं। राइट P1 minus P0, हाँ जी सर, तो 25 minus 20 तो ये 5। तो डेल्टा पी आ गया, डेल्टा क्यू आ गया, P1 है Q1 है P0 Q0 सब कुछ दिया हुआ है। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, आंसर फाइंड कर लेते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला, इन नेगेटिव साइन ऑलरेडी आगे लगेगा बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम। डेल्टा क्यू हमने फाइंड करा है बच्चों माइनस का 5, Q0 हमको दिया हुआ है 40, P0 हमको दिया हुआ है 20 एंड डेल्टा पी हमको दिया हुआ है 5। अगर आप देखोगे माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 20 से ये कैंसिल, तो बचा इधर कितना 2। तो आंसर आ रहा है 1/2, इतना ही आ रहा है।
हाँ जी सर, इतना ही आ रहा है, 1/2, विच मीन 0.5 आंसर है सर। कितना आंसर है? 0.5, विच मीन्स अगर प्राइस में 1% भी चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ और सिर्फ 0.5% का चेंज आएगा, यानी डिमांड इज डिमांड इज लेस रिस्पॉन्सिव टू एनी चेंज इन प्राइस। डिमांड बहुत कम चेंज हो रही है सर, बहुत कम रिस्पॉन्स दे रही है टू एनी चेंज इन प्राइस। अभी जैसा है वैसा है, अब क्या कर सकते हैं, डिमांड नहीं हो रही चेंज तो क्या करें। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड। आई होप यू गॉट इट। हाँ जी, आई होप यू गॉट इट, बता दीजिए एक बार। चलिए, मेरे हिसाब से सब डन है इधर, ऐसा कोई दिक्कत का मामला है नहीं, है ना। चलो देखते आगे अब। एक और क्वेश्चन करोगे? एक और कर लेते हैं, चलिए। आपकी बुक में दिया होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन, उसको अपन करके देखते हैं सर। ओके। हाँ जी सर। यस सर। ओके हिमानी, फाइन फाइन फाइन। हम्म। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड प्रोपोर्शनल मेथड परसेंटेज मेथड दे दिया। चलिए, क्वेश्चन है क्या इसका? ना, क्वेश्चन तो यहाँ नहीं दिया तुमको, चलो मैं ही फिर कराता हूँ फिर। आ जाइए, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है हमको। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नेक्स्ट वाला। प्राइस वॉज 10 रुपी per unit and the demand was 50 units. Price reduced to, इसका प्राइस कम हो गया बच्चों, कमाल की बात। ऐसे महंगाई के माहौल में प्राइस कम हो गया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है, तो समझ रहे हो तुम। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो प्राइस रिड्यूस्ड टू 8 per unit and demand increased by 20 units। तो चलिए, इस केस में हमको प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड करना है। आपको देता मैं 2 मिनट, 2 मिनट सॉल्व करने का ट्राई करो, होता है तो ठीक, नहीं होता तो देन मैं बताऊंगा। चलिए एक बार ट्राई करिए, गिव इट अ ट्राई। फटाफट फटाफट करो बच्चों।
ओके चलिए चेक करते हैं। अब अपने को दिए 2 मिनट, हमने देखते क्या किया है। 2%। ओके जयश्री, लेट्स चेक इट आउट। 2%। ओके हिमानी, देखिएगा सर प्राइस में अर्लियर द प्राइस वॉज 10 रुपीज, यानी कि P0 वॉज 10, P1 8, है ना। रिड्यूस टू, रिड्यूस्ड बाय नहीं लिखा, रिड्यूस टू 8 रुपए तक आ गया, 8 रुपए हो गया। ओके Q0 was 50. Later on, the demand increased by 20 units. By 20 units से डिमांड बढ़ गया, बढ़ गया। ओके विच मीन्स नया क्वांटिटी इज 70। पहले 50 था, 20 यूनिट से बढ़ गया, यानी अब 70 हो गया। ओके डेल्टा क्यों निकालेंगे तो 70 माइनस 50 करोगे 20 आएगा। डेल्टा पी निकालोगे तो P1 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ओके चलो वैल्यू, तो डेल्टा क्यू है 20 अपॉन Q0 इंटू P0 अपॉन डेल्टा पी, यानी माइनस का 20। एक नेगेटिव साइन आ गया ऑलरेडी, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से 10 कैंसिल। तो हमारे पास बच रहा है 10 अपॉन 5, दैट इज 2। बच्चों इसको 2% नहीं करेंगे, कहेंगे जयश्री एंड हिमानी, इसको 2% नहीं करेंगे, इसका 2 ही आएगा आंसर। यदि आप परसेंट लिखते तो गलत है बेटा, 2 लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे 2, मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया 2, ट्वाइस। 2 का मतलब है ट्वाइस, विच मींस कि जब भी प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड उसके रिस्पॉन्स में ट्वाइस चेंज लाएगा, है ना, 2 टाइम्स चेंज लाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2% नहीं है, ये ट्वाइस वाला है, ठीक है, 2 टाइम्स वाला चीज है ये। तो ये हमारा रहा सर व्हाट परसेंटेज मेथड। सर इसके आगे भी कोई मेथड है? बिल्कुल है। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। चलिए परसेंटेज मेथड का बात खत्म हुआ, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। सर कितना मेथड्स है वो बताओगे एक बार को? हाँ बताता। तो बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स। कितना मेथड्स? देयर आर 4 मेथड्स। एक तो हो गया आपका परसेंटेज मेथड, दूसरा भी अपन पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको अपन टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्क मेथड, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो ये 4 मेथड्स हैं। बात करते हैं अभी सेकेंड मेथड का, दैट इज एक्सपेंडिचर, जिसको हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, या इसको आप टोटल आउटले मेथड भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए देखते हैं सर ये क्या होता है, व्हाट इज टोटल आउटले मेथड। तो बच्चों समझना, हियर वी कैलकुलेट price elasticity of demand by analyzing the behavior या the relation between expenditure, नहीं, between change in expenditure and change in price। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को कैलकुलेट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग, बाय एनालाइजिंग
द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में चेंज हुआ तो प्राइस में चेंज आने से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है, टोटल आउटले मींस एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है, कैसे, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड और वी कैन से टोटल आउटले मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है हाउ एक्सपेंडिचर और हाउ दी प्राइसेस आर related to each other. Any change in price causes an impact on change in expenditure. तो what is the impact on change in expenditure, तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, बात करते हैं इसका। तो एक बात ध्यान देना, रुको, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से इसको फाइंड करेंगे। अब एक्सपेंडिचर मेथड में कैसा है बच्चों, इसमें तीन तरह का इलास्टिसिटी मेजर होता है। भाई परसेंटेज मेथड में तो कैसा था, हमारा आंसर आ रहा था 2, 0.5, 0.2, ऐसा ऐसा कुछ तो भी आंसर आ रहा था। परसेंटेज मेथड में थोड़ा उस हिसाब किताब उल्टा चलता। क्या उल्टा चलता सर, कि यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू देखने को नहीं मिलता है कि भाई कितना वैल्यू आया, 0.2, 1, 5, 3 कितना। यहाँ पे हमको इनके रिलेशनशिप को देख के पता करना पड़ता कि किस तरह का डिमांड है, वेदर इट इज लेस रिस्पॉन्सिव, whether it is more responsive or whether it is neutrally responsive। तो सर ये लेस रिस्पॉन्सिव, मोर रिस्पॉन्सिव, न्यूट्रली रिस्पॉन्सिव, सर ये क्या चीजें हैं, ये पता नहीं। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, ये एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा आगे ले जाने से पहले एक टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड पे, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है व्हाट डू वी मीन बाय लेस इलास्टिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मोर इलास्टिसिटी, लेस रिस्पॉन्सिव मोर रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक बारी को पहले टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज कर लेते हैं, फिर वापस इस पे आते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज मतलब कितने तरह का चेंज आ सकता है डिमांड में। ओके, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कितना टाइप्स का चेंज आ सकता है डिमांड में, वो अपन बात कर रहे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए, तो बच्चों समझना, देर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज, देर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। वन इज perfectly elastic demand, other one is highly elastic demand, जिसको अपन मोर देन यूनिटरी भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ वन is less elastic demand, लेस देन यूनिटरी भी बोलते हैं इसको।
और एक और इसको इन इलास्टिक भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज जो हमको पढ़ना है सर। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज जो हमको पढ़ना है। क्लियर है बात? बताओ सर ये पांचों के पांचों क्या होते हैं सर? व्हाट डू वी मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी? नहीं, वो प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट डू वी मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? व्हाट डू वी मीन हाईली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड एंड द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड? सर ये क्या होता है? तो चलिए समझना, एक एक करके सबकी बात करते, पूरा डिटेल में समझते कि ये क्या होता है ना। चलिए पहले बात करते परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। किसका बात करते सर? पहले बात करते परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ध्यान देना बच्चों, व्हेन ईडी का वैल्यू, व्हेन ईडी का वैल्यू, प्राइस डिमांड का वैल्यू यदि इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट मतलब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो? बचपन में है ना, बचपन का प्यार मत सुन लेना है ना। बचपन बोलते से आजकल सब बच्चे हंसने लगते हैं। वो गाना गाने पीछे वाला बच्चा तो गाना गाने लगता है बचपन का प्यार। नहीं नहीं बेटा, बचपन में हम लोग एक प्रेयर करते थे, ईश्वर का प्रेम, नहीं गॉड्स लव, गॉड्स लव, इतना इतना गॉड्स लव, इतना कुछ तो भी था, भूल गया मैं, इतना बड़ा कि भाई ऐसा ऐसा कुछ तो भी था। तो वैसे ही परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आता है ईडी का? इनफाइनाइट। मतलब डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है इनफाइनाइट क्वांटिटी में, इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। परफेक्टली इलास्टिक, सुनना मेरी बात, इलास्टिक मतलब होता है चेंज, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब अरे मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। फिर हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड कब होता? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता। कितना आता? ग्रेटर देन 1। अभी याद है ऊपर हमने क्वेश्चन किया था जहां पे तुम लोग का वैल्यू 2 आया था, वहां पे ईडी का वैल्यू 1 से बड़ा आया ना, ग्रेटर देन 1 आया ना। यस, तो दैट वाज हाईली इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी। अभी समझो, और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी से मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा, घबराने का नहीं बच्चों, ठीक है? हाँ, तीसरा चीज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब सर कब? जब ईडी का वैल्यू 1 आ जाए तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके सर, लेस इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिटरी या इन इलास्टिक डिमांड, ये कब होगा सर? जब ईडी का वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, 1 से छोटा। याद है 0.5 आया था, 0.2 आया था, हाँ तो वो क्या था? लेस इलास्टिक डिमांड। समझ रहे हो? इन इलास्टिक डिमांड था वो, मतलब डिमांड वाज लेस रिस्पॉन्सिव, डिमांड भाव ही नहीं दे रही। समझ रहे हो? हम तो कब से लाइन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, सामने से भाव ही नहीं दिए जा रहे हम लोग को। खैर क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता सर? यानी कि जब डिमांड ने डिसाइड कर लिया है, चाहे धरती फटे आकाश फटे, नहीं सुनो, नहीं नहीं गलत गलत गलत, नहीं, चाहे धरती फटे या आकाश टूटे, नहीं नहीं आकाश तो नीचे नहीं ऊपर होता है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, चाहे धरती टूटे या आकाश फटे, मैं तो चेंज नहीं होगी। प्राइस तू चाहे कितना बढ़ जा, तू चाहे कितना कम हो जा, मैं बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो उसको बोलते परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब चेंज, मतलब सॉरी एक मिनट रुकना बच्चों, माइक का कुछ इशू हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, इलास्टिक मतलब होता चेंज, इन इलास्टिक मतलब होता नो चेंज, ओके, या लेस चेंज। तो ये जो डिमांड है ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होगी ये ना, सख्त है बिल्कुल, समझ लो, सख्त लौंडा। प्राइस तो कितना बढ़ जा कितना कम हो जा, मैं बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी कि जब ईडी का वैल्यू, जब ईडी का वैल्यू कितना आएगा? ईडी का वैल्यू 0 आएगा। कितना आएगा? ईडी का वैल्यू 0 आएगा।
तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे सर। तो दीज आर द 5 types of elasticities. Okay, are you getting me? Hmm? The hmm. Are you getting me? These are the 5 types of elasticities. Perfectly elastic demand, जब डिमांड बहुत ज्यादा चेंज होगी. Highly elastic demand, yes, it is more responsive. Unitary elastic, equally responsive. Less elastic, less responsive. Perfectly inelastic, no response at all. Okay. चलो डिटेल में बात करते हैं एक एक का, और इनका कर्व भी बनता है, वो कर्व कैसा बनता है बात करते हैं हम लोग, कैसे क्या चलता है। ठीक है बच्चों? ओके सर। और तुम लोग के यहाँ मौसम वौसम कैसा है बच्चों? मजे आ रहे हैं? हाँ, किधर से हो रहे तुम लोग, थोड़ा बताओगे? चलो थोड़ा जान पहचान बढ़ाया जाए। किधर से हो तुम लोग? कहीं विदेश से तो नहीं हो तुम लोग? अच्छा, अभी तुम लोग रिप्लाई देने के उसमें नहीं हो कि अभी तुम्हारा मूड नहीं है रिप्लाई करने का? कोई बात नहीं बेटा, बाद में जब मन हो ना बता देना। आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, डिडवाना। जयश्री, यू आर फ्रॉम डिडवाना। डिडवाना इज इन राजस्थान आई गेस। यस, ये रहा अपना। ओके। ओके हिमानी, यू आर फ्रॉम जोधपुर। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया एकदम। बढ़िया मौसम चल रहा है फिर उधर, मजे आ रहे तुम लोग को? एक सेकंड, वो डिडवाना नहीं होता, वो डीडवाना होता है ना? हाँ, उसमें आई थोड़ा बहुत लंबा जाता। सही है सही है। चलिए बात करते हैं एक 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 का, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी का। अच्छा, मैसेज ही लेट जा रहे हैं। अब मैसेज लेट जा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो, देर आए दुरुस्त आए। ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके। स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के साथ में, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता। ओके, चलो। तो ध्यान देना यहाँ पे, है ना? ओह बाप रे, यहाँ पे मौसम इतना अच्छा है कि इंसान को जुकाम हो जाता है, समझ रहे हो तुम लोग? ओके, द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या सर? द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज when quantity demanded of the commodity keeps on changing। ठीक है, quantity demanded of the commodity keeps on changing irrespective irrespective of any change in price, irrespective of any change in price, तो उसको अपन बोलते परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, तो उसको अपन बोलते परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, which means here the price will remain constant
ठीक है, विच मीन्स द प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब प्राइस तो चेंज नहीं होगा, प्राइस तो सेम रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस। समझ रहे हो, देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस, बट स्टिल प्राइस चेंज नहीं हो रहा, बट क्वांटिटी डिमांडेड अपनी मर्जी से चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर, क्लियर है? समझना, इसका हम एक ग्राफ बना दे तो आपको और अच्छे समझेगा। और यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू आता है इनफाइनाइट। ओके, कितना आता है वैल्यू इसका, इसका वैल्यू आता है सर इनफाइनाइट। तो देखिएगा, डिमांड कर्व बनाते हैं हम लोग। ओके, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज प्राइस, ठीक है। तो अभी प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस तो रहेगा सेम, बट क्वांटिटी डिमांडेड विल कीप्स ऑन चेंजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता रहेगा। तो एक कर्व आपका बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट बनता है। तो जब डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टली बनता है, ओके, तो इसको हम बोलते परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यानी कि आप देख सकते हो प्राइस इज कांस्टेंट बट क्वांटिटी डिमांडेड इट कीप्स ऑन चेंजिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन प्राइस। प्राइस तो चेंज हो ही नहीं रहा, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड अब क्या हो रही है, अपने आप चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के डिमांड को हम क्या बोलते, इसको हम बोलते सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, which means ed equals to infinite, there will be no change in price। मेन बात क्या है फोकस का, there will be no change in price। ओके, लिख देता no change in price। क्लियर है बात? हाँ जी, यस सर, एकदम क्लियर, क्लियर है रियल। एक मिनट ना बच्चों, एक मिनट प्लीज रुकना। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग गाइस। सॉरी, क्या करें, थोड़ा दिक्कत है, पर क्या हुआ, मुझे चैट क्यों नहीं दिख रहा तुम लोगों का? एक सेकंड, मुझे चैट नहीं दिख रहा है बच्चों, एक सेकंड रुकना है ना। ओके डन, चलिए।
तो ये तो बात हो गया किसका, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का, यानी कि जब प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट बट डिमांड फिर भी चेंज होता रहेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बात करते हैं दूसरे का। दूसरा था बच्चों हमारा हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी कि मोर देन यूनिटरी। नाउ व्हाट इज दिस, बात करते हैं इसके बारे में भी अब। सेकंड इज हाईली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग मोर देन यूनिटरी भी बोल रहे हैं, एंड यहाँ पे ईडी का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो सर ये कब होता, कैसे होता, तो समझना, व्हेन परसेंटेज चेंज in quantity demanded is greater than percentage change in price। ठीक है, तो इसको हम बोलते हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, इसको हम क्या बोलते, इसको हम बोलते हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, when percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price, तो इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके सर, हाँ जी सर, डन। which means demand is more responsive, है ना, demand is more responsive to any change in price। demand is more responsive to any change in price। ओके, जब डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा आ रहा है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन कम आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, ईडी इज ग्रेटर देन 1, which is denoted as, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा थोड़ा फ्लैट बनेगा इसका कर्व। कैसा बनेगा, थोड़ा फ्लैट। तो फ्लैट बनेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस। प्राइस में देखना, प्राइस में कितना चेंज आया, इतना सा। तो प्राइस में इतने से चेंज की वजह से आप देखो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना बड़ा चेंज आ गया। And a small change in price can bring a huge change in quantity demanded, यानी demand is highly responsive, demand is more responsive to any change in price, so this is known as highly elastic demand। बहुत ज्यादा डिमांड इलास्टिक है, बहुत ज्यादा चेंज हो रही है डिमांड। ओके, ईडी ग्रेटर देन 1, जैसे हमारा ईडी का वैल्यू 2 आया था ना, तो दैट इज हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, ऐसा चीज। इधर एक नोट लिखेंगे हम लोग, क्या नोट लिखेंगे कि फ्लैटर द कर्व, एक सेकेंड, यहां पे हम लोग एक नोट लिख रहे ले, कि फ्लैटर द कर्व हायर विल बी द इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा कर्व आपका फ्लैट बनेगा, जितना ज्यादा ये फ्लैट होता जाएगा, उसका इलास्टिसिटी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, ओके सर। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमने अभी 2 टाइप्स पढ़ा है प्राइस इलास्टिसिटी का, रिमेनिंग 3 टाइप्स हम लोग कल पढ़ेंगे और आगे के मेथड्स को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड, तुम लोग को समझ में आया होगा, तुम लोग को अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है, एक बार खुद से थोड़ा और पढ़ के देखना। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। ठीक है, एंड ये जो फाइल है जो मैंने इधर लिखवाया सारा, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी, तो आप लोग वहां से इसको रिस्पेक्टिव बेसिस पे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।